से भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे कहा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती हैं। जिसके नाम से सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर नम्रता से कहा, आपकी कोई कहीं कॉल करना हो तो मेरे मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है? मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसके नाम से सिम है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकता बस पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिससे आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जी कैसा हुई? किस कैद में थी? ये कमसीन अलर्ट सी लड़की बोली, उस कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा? वो बोले, अकेली नहीं, साथ में कोई है। कौन? मेरी पसंद ख़त्म नहीं हो रही थी। दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओहो, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया, मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वो बाद में बताऊँगा, पहले आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बढ़ते हुए कहा, वो तो मैं आपको क्यों बताऊँ? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो, 2-4 भाई, गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टिन्ना, मिन्ना, रीना, कुछ भी। बहुत बतूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसके थैली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी। वो हंसी। कुछ देर काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हुए एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी।
खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसकी प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नहीं, सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलाई ताकि कोई ट्रेन ट्रैक ना कर सकी। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हाँ भरी और बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, जैसे कोई नहीं। मैंने उसके बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए, एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब बेटी पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रोल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर भी कुछ महीनों बाद मैंने जॉब छोड़ दी और अपने कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को पहले बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा न सका। उधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहा, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की बात, नौकरी, बचपन और उसके लाखों का। उसने पूछा, क्या आप बीवी बच्ची साथ नहीं ले जा सकते? तो हाँ, मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकती है। उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक दूसरे को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी, परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बहुत बड़ा होते हुए देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफा देकर वापस आया। लड़की ने कहा, आई एम वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और बात में मुझे महसूस रहा कि ये लड़की लकड़पन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार, बिल्कुल सही। लड़की सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आप ने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझे कहा कि आप भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलती है। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े में लड़की की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्द को उस लड़की के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल तक वृद्धा हो जाए तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। जो नज़रिया गलत है, अगर समाज एक नज़रिया यही है, वो आपने नीचे का होता तो पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कभी दिनों तक पानी नहीं ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई ऐसा करूं जिससे मेरी